हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के आगे के सम्स। पिछले वीडियो में हमने सम सॉल्व किए थे सम नंबर 8 तक। ठीक है, लेट अस डू सम नंबर 9। तो देखिए ज़रा, सम नंबर 9 है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। और प्रूव हमें ये करना है सारा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और प्रूव करना है हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हाउ विल बी प्रूव दिस? देखिए जरा ध्यान समझिए, अगर आपने सम नंबर 8 ध्यान से किया होगा या समझा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मुझे x माइनस वाई कॉमन निकालना है। इसी तरह का उसमें भी था। तो x माइनस वाई तभी आएगा जब मैं ये ऊपर जाके माइनस करूं, और मुझे y माइनस जेड भी चाहिए और z माइनस एक्स भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, z को यहाँ ले जाकर माइनस कर देता हूँ, तो ये x माइनस जेड हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ बनेगा। और इसी z को मैं यहाँ पर भी माइनस कर देता हूँ, तो ये y माइनस जेड भी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप है वो है R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3। देखिए ज़रा क्या बनेगा, अगर ये z यहाँ माइनस हुआ तो ये बना x माइनस जेड, ये जेड स्क्वायर यहाँ माइनस होगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये यहाँ माइनस होगा तो बनेगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, z यहाँ माइनस होगा तो बनेगा y माइनस जेड, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ बनेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा, ये हो गया x माइनस जेड, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस जेड एंड x प्लस जेड। इसमें से अगर आप कॉमन निकालें माइनस वाई तो x माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस जेड, ये बनेगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ बनेगा y माइनस जेड। उल्टा हो जाएगा ना, जब माइनस निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। अब मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ x माइनस जेड, इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ y माइनस जेड। ठीक है, तो ज़रा देखिए, टेकिंग कॉमन x माइनस जेड एंड y माइनस जेड, तो x माइनस जेड और y माइनस जेड मैंने कॉमन निकाल लिया। इसमें से मैंने x माइनस जेड निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x प्लस जेड, और यहाँ बचेगा माइनस वाई। ठीक है, यहाँ y माइनस जेड निकालिए तो क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और लास्ट में था जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ये सबसे सिंपल स्टेप था कि आपको दिख रहा है कि ये दो हमने कॉमन निकाल लिए। अब मुझे चाहिए x माइनस वाई। तो ज़रा देखिए, अगर x माइनस वाई चाहिए तो मैं इसको ऊपर ले जाकर माइनस कर दूँ। अगर यहाँ पर तो x प्लस जेड में से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, देखो अगर ये x प्लस जेड है उसमें से आप माइनस कर रहे हो इसको, तो माइनस वाई माइनस जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x माइनस वाई। सो अगला स्टेप है मेरा R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, x माइनस जेड वाई माइनस जेड तो कॉमन निकाल लिया था, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई, यहाँ 1, ये y प्लस जेड, ये माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब मैं इसमें से x माइनस वाई कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बाहर क्या बनेगा मेरे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड एंड y माइनस जेड, और अंदर क्या बचेगा 0 1 1। ठीक है, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब मेरे पास ये तीनों आ गए, ये x माइनस जेड है जबकि मुझे z माइनस एक्स चाहिए, तो वो बाद में नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों तो आ गए, अब मेरे पास ये बचा पूरा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लाने के लिए मैं और दिमाग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। ठीक है, और एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक जीरो और बना लेता हूँ, वो आसानी हो जाएगी मुझे। तो एक जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 को यहाँ लाकर माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा कॉलम मैं यहाँ ला के माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ,
C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, और बाहर ये सारा आएगा। ठीक है, जरा देखिए मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बिकॉज जगह थोड़ी कम हो रही है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अंदर जो बच रहा है वो है 0 1 z। ये यहाँ माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये यहाँ माइनस किया तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और ये यहाँ माइनस किया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है, और ये था 1 माइनस एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, अब मैं उस 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के थ्रू, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो ये सारा का सारा ऐसे कैसे आ जाएगा, जो मैं यहाँ से छोटे से ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ बिकॉज ये सारी जगह नहीं बची है यहाँ पर। अब इस 1 के थ्रू जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये और ये तो छूट जाएंगे, तो बचेगा क्या, दिस माइनस दिस, है ना। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, जेड को इससे मल्टीप्लाई किया, जेड एक्स, जेड को यहाँ मल्टीप्लाई किया, जेड वाई, जेड को यहाँ मल्टीप्लाई किया, जेड स्क्वायर। ये तीनों के तीनों यहाँ हैं ऑलरेडी, ध्यान रखना ये 3 ब्रैकेट्स हैं। तो 1 2 3 ब्रैकेट्स हो गए। अब ये बचा, ये क्या है जरा ध्यान से देखिए, जब ये माइनस खुलेगा तो ये जेड स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर माइनस एक्स वाई, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसमें से फिर आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये जो जेड माइनस एक्स था ये वाला, ये चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस जेड, और ये ऐसे कैसे आ गए सारे के सारे, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो ये हो गया, नहीं सॉरी ये एक्स माइनस जेड था, अब ये जेड माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो गया, और ये सारे पॉजिटिव हो गए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हुआ ये वाला सम। आई होप ये सम आप एक बार दोबारा समझ लें अच्छे ढंग से, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा सम है, बट समझ में आया होगा और दिख भी रहा होगा। x प्लस 4 2x 2x, ये भी 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x, x प्लस 4 इक्वल्स टू प्रूव करना है 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखिए 5x प्लस 4 अगर आपको लाना है तो आप इसको यहाँ लगे प्लस कीजिए और इसको भी प्लस कीजिए, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4। तो सबसे पहला काम आप करेंगे C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ क्या बनेगा 5x प्लस 4, ये भी प्लस होंगे सारे, तो क्या बनेगा 5x प्लस 4, और ये भी बनेगा 5x प्लस 4, ये 2x, दिस इज 2x, x प्लस 4 2x 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, अब आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब मैं इसे कॉमन निकालता हूँ तो 5x प्लस 4 मैंने कॉमन निकालिए, क्या बचेगा 1 1 1 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, अब आपके पास ये तो आ गया, ये रह गया। तो एक बात मैं आपको समझाता हूँ, अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी कि अगर किसी भी रो या कॉलम में ऑल द 3 प्लेसेस आर 1, ठीक है ध्यान रखो ऑल 3 प्लेसेस, यानी कि तीनों जगह 1 1 1 हो, तो आप उसमें 2 0 बना लो कोई भी ऑपरेशन लगा करके। तो 2 0 कैसे बनाएंगे, इसको भी यहाँ माइनस करो और इसको भी यहाँ भी माइनस करो, तो R1 में से R3 माइनस करो, R2 में से भी R3 माइनस करो। ठीक है, तो अगला स्टेप होगा मेरा R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3, और बाहर मैंने निकाल लिया क्या 5x प्लस 4। अब जब मैं इस 1 को यहाँ माइनस करूँगा तो ये तो 0 हो गया, बट जब मैं 2x को 2x में से माइनस करूँगा तो ये भी 0 हो गया, और 2x में से x प्लस 4 माइनस करूँगा तो एक x बचेगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। सिमिलरली इस 1 को मैं यहाँ माइनस करूँगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा 4 माइनस एक्स, और जब इसको यहाँ माइनस करूँगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ हो गया 1, ये 2x और ये x प्लस 4। अब आप इसमें से x प्लस 4 x माइनस 4 कॉमन निकाल सकते हैं,
और इसमें से भी हम निकाल सकते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें से हम 4 माइनस एक्स निकालते हैं और इसमें से भी 4 माइनस एक्स निकालते हैं। तो 5x प्लस 4 और बाहर क्या हो गया 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 0। जब यहाँ से 4 माइनस एक्स निकाला है तो इसका मतलब ये x माइनस 4 था और आपने क्या निकाला 4 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। माइनस निकालेंगे तभी तो होगा, ये 0 ये 1 और यहाँ पर भी -1, ये 1 2x एंड दिस इज x प्लस 4। अब आपके पास बचा या तो इसके थ्रू एक्सपेंड कर दो या इसके थ्रू एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो मान लो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो ये क्या बनेगा 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस 1 के थ्रू जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये और ये तो छूट गया, क्या बचेगा 0 -1, तो क्या हो गया +1, और ये खत्म हो गया 1 रह गया, ये रह गया आंसर आपका। तो ये है इसका आंसर और ये है इसका पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद करें, बहुत सिंपल सा है वो भी, और मैं आपको कराता हूँ 11th का फर्स्ट। ये है 11th का फर्स्ट पार्ट और आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और ये गिवन है। तो अगर आपको a प्लस बी प्लस सी लाना है तो देखो ज़रा, अगर मैं a माइनस बी माइनस सी में 2b प्लस करूँ, a माइनस बी माइनस सी 2b प्लस किया, 2b यहाँ प्लस किया, 2c भी प्लस किया, तो क्या बनेगा a बचा, प्लस 2b माइनस बी प्लस का b बचेगा और प्लस का ही c बचेगा। तो पहला मेरा हुआ कि R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मैं यहाँ जब प्लस करूँगा तो ये क्या बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए इनको भी सारे को प्लस करूँगा तो एक a प्लस का बचेगा, एक c प्लस का बचेगा और एक b बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। अब आप समझ ही गए होंगे इसको कॉमन निकालना है इसमें से, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, a प्लस बी प्लस सी, अंदर बचेगा 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 2b और c माइनस a माइनस b, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था पिछले सम के अंदर कि अगर तीनों 1 आ जाएं तो आपको सिंपल काम करना है, 2 0 बनानी है, और 2 0 बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसको यहाँ लाकर माइनस करो और c को ही यहाँ ला करके भी, ठीक है। एक ही रो या एक ही कॉलम को माइनस करना, ध्यान रखना दोनों में से। तो आपको कॉलम 1 में से 3 माइनस करना और कॉलम 2 में से भी 3 ही माइनस करना है। तो कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, और बाहर आपके पास आ गया था a प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बचा, जब आपने ये 1 यहाँ लाकर माइनस किया तो यहाँ क्या हो गया 0, ये 2b यहाँ आकर माइनस होगा, ध्यान रखना ये एलिमेंट भी, ये भी और ये भी माइनस होगा, तो 2b में से 2b माइनस हुआ, यहाँ पर भी क्या हो गया 0, और 2c में से जब इससे आप माइनस करोगे तो 2c में से एक c कम हो जाएगा, एक c बचेगा, और जब इनको माइनस करूँगा तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और b माइनस सी माइनस ए में से 2b को माइनस करूँगा तो माइनस का एक भी बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और 2c में से जब मैं इसको माइनस करूँगा, क्योंकि ये देखो यहाँ माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर है 1, इधर 2b, इधर b माइनस सी माइनस ए। अब आपको क्या करना है, आप कॉमन भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी तो पहले से था, इसमें से एक आया तो होल स्क्वायर हो गया, और इसमें से एक आया तो होल क्यूब हो गया। आपका बचा 0 0 1 0, यहाँ -1 बचेगा बिकॉज ये तीनों नेगेटिव थे, आपने प्लस का निकाला है, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 1, ये 2b और b माइनस सी माइनस ए। अब आप इस 1 के थ्रू, इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग थ्रू c1,
जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा, ये और ये तो छूट गया, तो 0 माइनस 1 तो क्या हो गया +1, पूरे का ये आंसर है। ठीक है, तो ये रह गया फाइनली। ठीक है, तो ये हुआ 11th का फर्स्ट पार्ट। सिंपल सा था, a + b + c का होल क्यूब आपको चाहिए था। होल क्यूब की बात बाद में सोचेंगे, पहले हम a + b + c बनाते हैं। तो 2b हमने प्लस किया, 2c भी प्लस किया, जिससे हमारे पास ये तीनों में एक ही चीज़ बन गई और इसे हमने कॉमन निकाले। फिर बचा हमारे पास 1 1 1, और उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना, 1 1 1 जब आपके पास आ जाएंगे तो आप यू हैव टू क्रिएट 2 zeros। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 zeros बन गई तो आपका सम ही सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह का इसका सेकेंड पार्ट भी है, वो आप ट्राई करें, और मैं कराता हूँ सम नंबर 12। देखिए, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान है, मुझे चाहिए 1 - x³। तो अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ माइनस कर दूँ, x से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ हो जाएगा, और यहाँ माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 - x³। यहाँ x से मल्टीप्लाई करूँगा x² हो जाएगा, यहाँ माइनस करूँगा 0 हो जाएगा। यहाँ x से मल्टीप्लाई करूँगा x हो जाएगा, यहाँ माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो पहला कॉलम हुआ कॉलम 1 = कॉलम 1 - x कॉलम 3। x को मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया तो 1 - x³ हो गया। यहाँ x को मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस किया 0 हो गया। यहाँ x को मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस किया 0 हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा ये। अब मुझे एक और 1 - x³ चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ, एक और 1 - x³ चाहिए तो मुझे, अब मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ। ठीक है, देखो, तो अब मैं लिख रहा हूँ कॉलम 3 = अगला स्टेप एक्चुअल में ये कॉलम 3 - x कॉलम 2। तो जब इसमें x से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 0। इसमें x से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगा तो 0। इसमें x से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगा तो 1 - x³, और ये x, ये 1 और ये x²। ठीक है, हो गया सम। आप इसमें से 1 - x³ कॉमन निकालो, इसमें से भी 1 - x³ कॉमन निकालो, तो क्या आ जाएगा बाहर 1 - x³ का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 0 0। ठीक है, x1 x² 0 0 एंड 1। अब आप इसे किसी के थ्रू एक्सपेंड कर दो। ठीक है, मान लीजिए मैं इस 1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा 1 - 0, बस ये रो और ये कॉलम तो छूट ही जाएगा, तो 1 - 0 क्या रह गया 1। तो ओवरऑल आंसर क्या बचा 1 - x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कुछ सम्स आज किए इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट सम बचे हुए सम्स हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब तक आप इन्हें नोट करें, इन्हें ट्राई करें, और अगले सम्स को भी ट्राई करें, जरूरी नहीं कि मैं ही कराऊँ। ठीक है, आप लोग खुद भी ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक